हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास एज DSTU ट्यूटोरियल एज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आरएस अग्रवाल एंड चैप्टर हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम करेंगे एग्जाम्पल। सो आज एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 19 तक करा रखा है, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा उन सभी क्वेश्चन को तो जाकर देख लो, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम्पल का, देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज इसे खत्म करके। मैंने आपको जैसा कि बता रखा है कि मैंने सबसे पहले बेसिक करा रखा है, फिर इसके बाद थ्योरम्स कराए हैं, फिर एग्जाम्पल करा रही हूँ। एग्जाम्पल भी आज खत्म हो जाएगा, देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आप इन सभी को अच्छे से देख लेना, सीरीज वाइज देख लेना, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। एंड आपको सारे के सारे थ्योरम्स भी याद होने चाहिए और उसका प्रूफ भी आना चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि ऑन टाइम आपको वीडियो लेक्चर्स मिल सके। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD। यहाँ पे ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें ABCD के पैरेलल है, एंड AD इक्वल टू BC, जो AD है BC के इक्वल है। शो डैट, आपको बताना है एंगल A इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D। एंड सेकेंड में बताना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAD के। एंड थर्ड में आपको बताना है कि जो AC होगा और BD जो यहाँ पे डायगोनल होंगे वो दोनों भी इक्वल होंगे, राइट। ये भी CD एक ट्रेपेजियम है आपका, जैसे यहाँ पे, जिसमें AB जो है CD की पैरेलल है, यानी दोनों ही साइड पैरेलल है, एंड जो साइड AD है वो BC के इक्वल है। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी भी याद होगा, और जितना भी प्रॉपर्टी है सब बेसिक वाले लेक्चर में करा रखा है मैंने, इंट्रो लेक्चर में। तो सभी के सभी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, सो डैट आप कहीं ना अटक पाओ या कहीं फंस ना पाओ, आराम से आप सॉल्व करते हुए निकल जाओ। सो यहाँ पे आपके पास टू प्रूव करने के लिए कि A इक्वल टू एंगल B होगा एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D होगा, एंड दोनों इससे बनने वाले जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे एक डायगोनल को ड्रॉ कर दोगे तो ट्रायंगल ABC बन जाएगा, एंड दूसरा BAD बनेगा, जो आप यहाँ से एक डायगोनल को ड्रॉ करोगे तो BAD। ये दोनों ही ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। देन आफ्टर आपको दिखाना है कि जो AC और BD अभी आपने ड्रॉ किया था जो डायगोनल, वो दोनों ही इक्वल हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन में आप प्रोड्यूस कराओगे AB को X तक, जहां पे कि जो CN होगा ये DA के पैरेलल बन जाएगा। आपको ऐसे ड्रॉ करना है, राइट। AB को आपको खींच के X तक ले जाना है, और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है N नाम का, और उसको C से ज्वाइन करा दोगे, और ये जो CN होगा वो AD के पैरेलल हो जाए, आपको ऐसे मार्क कराना है। फिर उसके बाद आपको दिखाना है कि जो CN है वो X के ऊपर बन रहा था। इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में डाल दोगे, देन आफ्टर आप प्रूफ डालोगे। तो टू प्रूफ में जो भी सारे के सारे हैं, ऐसे आप लाइन वाइज या ऐसे भी आप आगे पीछे भी बना सकते हो, आप फ्री हो, ऐसे नहीं कि पहले 1 ही दिखाओगे, 2 ही दिखाओगे, 3, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। आइए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसा कि अभी पता चल गया होगा कि AD पैरेलल है किसके भाई, AD किसके पैरेलल है, NC के पैरेलल है, राइट। NC के पैरेलल हो गया, कहाँ से, तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया था उसी के अकॉर्डिंग है। एंड आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, एंड साथ में आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका AN है, आप फिगर देखो वहां पे AN है एक, तो जो AN है आप फिगर में देखो, AN पैरेलल है DC का। कैसे भाई, तो AN देखो AB पैरेलल था DC के, तो आप बोल सकते हो कि पूरा AN जो है, क्योंकि पैरेलल लाइन जैसे देखो ये लाइन, ये AB लाइन है, मान लो ये इसके पैरेलल है DC के। तो मैंने क्या किया, AB को N तक एक्सटेंड कर दिया, तो क्या अब ये पैरेलल नहीं होगा DC के, होगा ना, AN भी तो पैरेलल होगा DC के, बस मैंने पैरेलल लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, खींच के लंबा कर दिया है। समझ में आ रहा है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि जब मेरा AD पैरेलल है किसके, NC के, AD पैरेलल है NC के, एंड जो AN है पैरेलल है DC के। तो ये तो तब होता है जब ये पूरा जो फिगर है वो क्या हो, एक पैरेललोग्राम हो। देन दिस गिव्स दैट कि ADCN इज ए पैरेललोग्राम, राइट। ये पैरेललोग्राम हो गया। तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो अब आप एक और चीज बोल सकते हो यहाँ से कि जो आपका जो NC है ना, ये किसके इक्वल था जी, AD के इक्वल हो जाएगा। क्यों, NC इक्वल टू AD, ये क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, राइट। ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं। देन अब आपको एक और चीज याद आ रहा होगा कि हमने NC
और BC के इक्वल हमने क्या किया है कि जो AD है वो इक्वल है BC के। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम का साइड था, ये पैरेललोग्राम के कारण हुआ, और ये किसके कारण हुआ? साइड ऑफ ट्रेपेजियम। या गिवन में आप ऐसा लिख दो, ये कहाँ से है? गिवन से, क्योंकि ट्रेपेजियम के ये दोनों साइड क्या थे? इक्वल थे। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करो कि NC जो है ना वो किसके इक्वल है? AD के इक्वल है, और ये AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, इसलिए ये तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। NC AD के इक्वल है और AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल। तो तीनों साइड क्या हो गए? NC BC के इक्वल एंड ये BC AD के इक्वल। तो ये तीनों लाइंस आपस में इक्वल हो गए। समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है नाउ, अब आपको यहाँ पे डालना क्या है कि AD जो है ना वो पैरेलल है किसके? NC के। एंड यहाँ पे जो AN है इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। AN इज अ ट्रांसवर्सल। तो आप यहाँ से बोलोगे एंगल DAN प्लस एंगल जो इससे बनने वाले एंगल थे DN प्लस एंगल ANC इक्वल टू 180 डिग्री। बोलोगे कैसे भाई? तो को इंटीरियर के कारण हो जाएगा। को इंटीरियर के कारण क्या होता है? सम करने पर दोनों इक्वल टू 180 होते हैं। और DN का आपने नाम दिया एंगल 1 एंड एंगल, इसका क्या नाम दे दिया? एंगल 6 दे दिया। तो दोनों का जैसे ही आप ऐड कराओगे 180 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से। एंड यहाँ पे अब आपको याद आना चाहिए एंड एक और चीज आप ध्यान से देखो, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 हो जाएगा। कैसे भाई? तो ये लीनियर पेयर से है, लीनियर पेयर के कारण हो रहा है। ये समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखो दोनों 180 के इक्वल हैं, तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि आपने क्या किया था? NC और BC साइड को इक्वल किया था, राइट। तो इन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा होगा, राइट। तो ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ आप ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल BCN जो ये जो साइड था आपका कि BC जो है वो किसके इक्वल है? NC के इक्वल। देखो यहाँ से मैं ले रही हूँ जो भी आपने किया था, यहीं पे आप दिखा दोगे कि BC के सामने का कौन सा एंगल है? एंगल 6 है। एंड NC के सामने का कौन सा एंगल है? एंगल 5 है। ये दोनों क्या है? इक्वल हो जाएंगे। आप क्या रीजन डालोगे? रीजन डालोगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, राइट। यहाँ पे लिख लेना एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। इस शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। एंड आई होप कि आपको ये वाला याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको इन सभी चीजों के बारे में। तो यहाँ से आपको निकल जाता है कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5। देन आप यहाँ पे डालोगे, सो अब यहाँ पे आप डालोगे क्या कि आपका जो 6 है एंगल 5 के इक्वल है, इसलिए ये दोनों को कैंसल आउट कर दोगे। रीजन डालोगे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5, दोनों इक्वल एंगल है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 1 इक्वल टू 2 आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या हुआ? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, विच मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल आ गए। आपको इसको रखना है। समझ में आया? नाउ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। कैसे भाई? ध्यान से देखो, इस फिगर में एंगल 3 यहाँ बन रहा है, एंगल 6 यहाँ बन रहा है। ये दोनों क्या है? ADCN इज ए पैरेललोग्राम अगर है तो एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या है? दोनों ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो क्या डालोगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, वो तो इक्वल होता ही है, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। एंड आप यहाँ पे डालोगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। सो ये क्या डालोगे? एंगल 4 एंगल 5, ये हो जाएगा कैसे भाई? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ये किसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? आप यहाँ पे रीजन डाल लेना कि AN पैरेलल था DC के एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, है ना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो, राइट। क्या है यहाँ पे कि AN पैरेलल है किसके? DC की, और BC क्या ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के इक्वल आ गया। इतना इन्फॉर्मेशन क्लियर है? अब एक और इन्फॉर्मेशन लेके चलो। यहाँ से अब आपको मिलेगा क्या? इन दोनों इक्वेशन से एंगल 6 किसके इक्वल था? एंगल 5 के इक्वल था। इसीलिए आप यहाँ पे ऐसा डाल दोगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, राइट। रीजन क्या डालोगे? यहाँ पे इसके लिए अलग रीजन है आपका कि एंगल 6 जो था एंगल 5 के इक्वल था,
है ना, इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल हो गए। समझ में आया? राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से देखो, नाउ आप लिखोगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो गया। क्यों भाई? 1 2 के इक्वल आया था ना, अभी आपने देखा था। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आया, विच मीन्स क्या कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यही तो था। एंड अभी आपने यहाँ लाया कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जिसका मतलब होता है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो ये दोनों तो आप क्लियर कर चुके हो। अब यहाँ से आगे बढ़ोगे। नाउ यहाँ ध्यान से देखो, मैं एक थोड़ा सा फिगर बना दूं। सो अब यहाँ पे मैंने एक फिगर बना दिया जो इसी फिगर से लिया हुआ है ए बी सी डी का। हमने यहाँ पे सिर्फ डायगोनल को क्रिएट किया है सो डैट कि मेरा वो जो फिगर हो खराब ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे देखो ध्यान से। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ए बी सी एंड बी ए डी। यही दोनों ट्रायंगल आपसे पूछ रखा है कि आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, राइट। तो आप इन दोनों ट्रायंगल में आओगे तो डालोगे क्या कि ए बी इक्वल टू बी ए। इसका ए बी और इसका ए बी इस वाले ट्रायंगल का इस वाले ट्रायंगल के बी ए के इक्वल है। भाई क्या डालोगे? कॉमन है ना, दोनों में ही है ये, तो कॉमन आ गया। एंड यहाँ पे आप डालोगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। ये दोनों एंगल इक्वल है, ए बी सी इक्वल टू बी ए डी, ये दोनों एंगल इक्वल है। इन्हीं को तो आपने एंगल बी एंड एंगल ए लिखा था। एंगल बी एंड एंगल ए इक्वल थे। आप क्या डालोगे? प्रूव्ड। आप डालोगे क्या? प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव, आपने ऊपर प्रूफ कर चुका है क्या? तो हमने अभी प्रूफ किया था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, राइट। यही आपने अभी प्रूफ करके आया था। तो अभी आप लिखोगे कि अब है ए डी इक्वल टू बी सी। देखो ध्यान से, ए डी ये साइड है और बी सी ये साइड है। तो अभी ऊपर तो दिया था कि ये क्या था? ट्रेपेजियम था। तो ट्रेपेजियम का ये दोनों साइड इक्वल था। ये कहाँ से है? गिवन से है। आप डालोगे गिवन। ये आपने कहाँ से लिया? गिवन से लिया। तो होगा ना तीन कंडीशन कि ए बी हो गया, ये एंगल ए हो गया और ये साइड हो गया। तो आप डालोगे इसीलिए जो आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। भाई कैसे? तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल। एंड जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो मेरा साइड होता है ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल हो जाता है भाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से। देखो ये दोनों जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल में साइड ए सी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में साइड बी डी आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल का साइड ए सी एंड साइड बी डी इक्वल हो गया सी पी सी टी से, हैंस प्रूव्ड। इसीलिए ये आपका प्रूव हो गया क्या कि आपने ये जो थर्ड कंडीशन लगाया, थर्ड वाला केस था आपका कि ए सी इक्वल टू बी डी, ये प्रूफ हो गया। और जो केस सेकंड था कि आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये भी प्रूफ हो गया। और जो केस फर्स्ट था जो आपको करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये हो गया। ये आपका पहला पार्ट था, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। एंड जो ये था आपका सेकंड पार्ट था, ये वाला सेकंड भी, सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड प्रूव्ड हो गया। एंड ये था आपका थर्ड पार्ट जो कि ये भी प्रूव्ड हो गया, राइट। So thanks for watching. Keep learning with DSTU tutelage.